Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 3, fractions. Exercise 3D, book page number 60 and question number 4. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 3D का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स में कुछ फ्रैक्शंस गिवन है जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू बॉड-मेस रूल। तो हमारे पास जो सबसे पहले ए पार्ट है वो है 2/5 प्लस ब्रैकेट 3/5 माइनस 5/9 डिवाइडेड बाय 25/9 ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखें ये हमारे पास ए पार्ट है। सॉल्यूशन में चेक करें 2/5 प्लस ब्रैकेट 3/5 माइनस 5/9 डिवाइडेड बाय 25/9 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉड-मेस रूल जो है वो इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है और इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे उनको सॉल्व करके ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है वो दो ऑपरेशंस हैं, एक है डिवीजन और एक है सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों ऑपरेशंस में से डिवीजन जो है वो बॉड-मेस रूल में सबसे पहले आता है, इसलिए हम डिवीजन का ऑपरेशन पहले सॉल्व करेंगे। देखें अब यहाँ पे 5/9 डिवाइडेड बाय 25/9 हम इनको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए अब 25/9 था रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे जो कि 9/25 के इक्वल होगा। ठीक है, अभी देखिए 3/5 माइनस 5/9 मल्टीप्लाई 9/25। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या है 3/5 माइनस 5/9 मल्टीप्लाई 9/25। ये 9 और 9 कैंसिल, तो 5 जो है वो 25 का फैक्टर है, तो 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25। तो ये आपके पास इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा 1/5। 3/5 माइनस 1/5। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ठीक है, इसको हम एज ए एलसीएम लेंगे और 3 में से माइनस करेंगे 1 को। 3 - 1 2/5। अब ये सॉल्व हो गया। ब्रैकेट वाले सारे ऑपरेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, ब्रैकेट रिमूव होगी। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर जो है वो 2/5 आया है। अब हमने इस 2/5 को प्लस करना है 2/5 में। अब इन दोनों का भी डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। 5 एज एलसीएम लेंगे हम 5 को और 2 को प्लस करेंगे 2 में। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 5। तो इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने से अकॉर्डिंग टू बॉड-मेस रूल हमारे पास जो आंसर आया है वो है 4/5। ये हमारा ए पार्ट था। नेक्स्ट है अब बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है 3/7 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5/14 प्लस 2/14 ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्यूशन में देखें 3/7 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5/14 प्लस 2/14 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें अकॉर्डिंग टू बॉड-मेस रूल हमने ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है। तो अब इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, हम उसको एज ए एलसीएम लेंगे 14। ठीक है, और 5 को प्लस करेंगे 2 में। 5 + 2/14 ब्रैकेट क्लोज। 5 + 2 7/14। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन था एडिशन का हमने उसको सॉल्व कर लिया, तो आंसर हमारे पास क्या आया 7/14। अब क्या है 3/7 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाय 7/14। अब बॉड-मेस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन का प्रोसेस सबसे पहले सॉल्व होता है। तो अब हम डिवाइड करेंगे 4/7 को 7/14 से।
तो डिवीजन के लिए सबसे पहले हमने 7/14 का रेसिप्रोकल लेना होगा, जो कि 14/7 के इक्वल आएगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4/7 मल्टीप्लाई 14/7। तो अब 7 जो है वो 14 का फैक्टर है, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14 होगा। 3/7 प्लस 4/1 मल्टीप्लाई 2/7। जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 2s are 8, और 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 7 1s are 7। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 8/7 आ गया। अब एक ही ऑपरेशन आता है और वो है एडिशन, ठीक है। तो अब हम 3/7 को ऐड करेंगे 8/7 में। इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, उसको हम एज अ एलसीएम लेंगे 7 और 8 को प्लस करेंगे 3 में, 8 + 3। तो आंसर क्या होगा 11/7। तो अगर हम 11/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1 × 4/7। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 26/33 माइनस ब्रैकेट 21/121 डिवाइडेड बाय 71/111 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन देखें। 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 26/33 माइनस ब्रैकेट 21/121 डिवाइडेड बाय 71/111 ब्रैकेट क्लोज। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड बेस रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा वो पहले सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें इस सेकंड फ्रैक्शन मीन 71/111 का रेसिप्रोकल लेना होगा, जो कि 111/71 के इक्वल आएगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 1/21 मल्टीप्लाई बाय 111/71 ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपस में एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं हैं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 111 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आंसर आएगा 2331 बाय, और 121 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 71 से तो आंसर होगा 8591, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन जो है वो सॉल्व हो गया। मीन्स 21 डिवाइडेड बाय 121 को हमने डिवाइड कर लिया है 71/111 से, तो आंसर हमारे पास आया है 2331 डिवाइडेड बाय 8591। अब ये प्रोसेस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बोर्ड बेस रूल के अकॉर्डिंग जो है डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आता है, तो हमने अब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को सॉल्व करना है। 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 26/33 माइनस 2331 डिवाइडेड बाय 8591। तो अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है वो फैक्टर है 33 का, तो 3 के टेबल से जब हम 33 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 11। इसके बाद 13 जो है वो 26 का फैक्टर है, और 26 को जब हम 13 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये होगा 9/11 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई 2/11 माइनस
2331 डिवाइडेड बाय 8591। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 1s are 2, 11 1s are 11, 9 over 11 plus 2 over 11 minus 2331 डिवाइडेड बाय 8591। ठीक है, अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो सॉल्व हो गया, आंसर आया 2/11। अब बॉड बेस्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन जो है ऑपरेशन हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 11, तो इसको हम एज एलसीएम लेंगे और 9 में प्लस करेंगे 2 को, तो आंसर आएगा 11। 11 over 11 minus 2331 डिवाइडेड बाय 8591। अब ये 11 और 11 कैंसिल होके आंसर आएगा 1 minus 2331 डिवाइडेड बाय 8591। ठीक है, अब जब एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा 8591। जब एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 8591 माइनस 2331। जब हम माइनस करेंगे इन दोनों को तो आंसर हमारे पास आएगा 6260 डिवाइडेड बाय 8591। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि हमने इस सी पार्ट को सॉल्व करके फाइंड किया है। तो ये एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका सी पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट डी। अब पार्ट डी देखें, पार्ट डी क्या है। Part D is bracket 1 into 1 over 6 multiply 7 into 1 over 5 bracket close divided by 2 into 13 over 25 minus 1 into 2 over 3। सॉल्यूशन चेक करें, सॉल्यूशन में क्या है। ब्रैकेट 1 into 1 over 6 multiply 7 into 1 over 5 bracket close divided by 2 into 13 over 25 minus 1 into 2 over 3। अब बॉड बेस्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। सबसे पहले हमने इनको प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होगा। तो 6 1s are 6, 6 plus 1 7, 7 by 6 multiply 5 7s are 35, 35 plus 1 36 over 5 bracket close divided by 2 into 13 over 25 minus 1 into 2 over 3। अब ये आपके पास आ गया 7 over 6 multiply 36 over 5। ठीक है, अब 6 जो है वो 36 का फैक्टर है, तो 6 1s are 6, 6 6s are 36, 7 over 1 multiply 6 over 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ये दो फ्रैक्शंस जो है वो एज इट इज़। अब 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42 बिकॉज 6 7s are 42, 5 1s are 5, 42 over 5 ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का वो सॉल्व हो गया, आंसर आया 42 over 5। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50, 50 में जब 13 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 63, 63 over 25 माइनस 3 1s are 3, 3 plus 2 5, 5 over 3। अब बॉड बेस्ट रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाद डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो हम 42/5 को डिवाइड करेंगे 63/25 से। तो जब डिवाइड करने के लिए हमें 63/25 का रेसिप्रोकल लेना होगा जो कि 25 over 63 के इक्वल आएगा
वो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा। 42/5 मल्टीप्लाई 25/63 माइनस, अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। 3 1s are 3, 3 + 2 5, 5/3 एज इट इज़। अब 42 और 63 ये दोनों जो हैं वो हैं फैक्टर्स 7 के, तो 7 6 are 42, 7 9 are 63, 5 1s are 5 और 5 5s are 25। अब जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 6 5s are 30 by 9 1s are 9, 30 by 9 minus 5/3। अब 30 और 9 दोनों 3 के फैक्टर्स हैं, तो हम इनको 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा 10/3, 10/3 माइनस 5/3। अब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम एज अ एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 को, तो 10 - 5 = 5/3 एज इट इज़। 5/3 की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी 1 × 2/3। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ई पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट। ब्रैकेट 7/17 + 4/17 - 6/17 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 15/7 मल्टीप्लाई 7/9 ब्रैकेट क्लोज। अब इस ई पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और हमने वॉल्ट मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। देखिए, ब्रैकेट 7/17 + 4/17 - 6/17 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 15/7 मल्टीप्लाई 7/9 ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का, और वॉल्ट मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एडिशन आती है, इसलिए हम पहले ऐड करेंगे इन दोनों को। तो जब 7/17 को ऐड करेंगे 4/17 में, तो इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 17, एज एलसीएम आ जाएगा। 7 और 4 को प्लस करेंगे, 7 + 4 11, 11/17 - 6/17 एज इट इज़। ये हमने इस ब्रैकेट का एक ऑपरेशन सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए, आप सेकंड ब्रैकेट में जो ऑपरेशन था वो था मल्टीप्लिकेशन का। 15/7 मल्टीप्लाई 7/9, ये 7 और 7 कैंसिल, और 15 और 9 दोनों 3 के फैक्टर्स हैं। जब हम 15 और 9 को 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा 5/3। अभी इस ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का वो सॉल्व हो गया और आंसर आया हमारे पास 5/3। अब ये एक ऑपरेशन रहता है सब्ट्रैक्शन वाला। अब 11/17 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 6/17 से। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 17, तो नोमिनेटर को जब माइनस करेंगे 11 - 6 5/17। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 ऑपरेशंस थे वो सॉल्व हो गए, आंसर हमारे पास आया 5/17। अब हमने 5/17 को डिवाइड करना है 5/3 से, तो डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले 5/3 का रेसिप्रोकल लेना होगा, जो कि 3/5 के इक्वल आएगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 5/17 मल्टीप्लाई 3/5, 5 और 5 कैंसिल, ठीक है, आंसर आएगा 3/17। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ई का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 3D का कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज 3D के जस्ट 4 क्वेश्चन थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं।
तो कि साइज़ 3D कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।